अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, ये वीडियो 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के उर्दू मीडियम साइंस 2 मजमून की वीडियो है, जिसमें हम सबक नंबर 2 जानदारों में हयाती अफ़ाल हिस्सा 1 इस चैप्टर की स्टडी कर रहे हैं। ये चैप्टर की तीसरी वीडियो है, जिसमें हम गैर ऑक्सीजनी तनफ़ुस अंजाम देने वाले खुर्दबीनी जानदारों में तवानाई का हुसूल इस टॉपिक के रिलेटेड इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने ऑक्सीजनी तनफ़ुस देखा था, जिसमें हमने ये देखा था कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में तब्दील होता है और ग्लूकोज से हमें एटीपी के मॉलिक्यूल्स यानी कि तवानाई मिलती है। अगर बॉडी में कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो प्रोटीन से या फिर रोगनी मादों के जरिए एटीपी मॉलिक्यूल बनने का प्रोसेस होता है। अगर रोगनी मादे इस्तेमाल किए जा रहे हैं बॉडी के अंदर तो रोगनी मादे तेजाब में तब्दील होते हैं और ये तेजाब एसिटिल कोएंजाइम ए में तब्दील होता है, जिसका एसिटिल पार्ट हमें एटीपी के सालमात देता है। इसी तरह अगर प्रोटीन इस्तेमाल किए जाते हैं बॉडी में तो प्रोटीन जो है वो कन्वर्ट होते हैं अमाइनो एसिड में, और अमाइनो एसिड एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है और एसिटिल कोएंजाइम ए का एसिटिल पार्ट हमें एटीपी के मॉलिक्यूल्स देता है। ये तीनों जो अमल थे ये हमने पिछली वीडियो में देखे थे। ये तीनों अमल ऑक्सीजनी तनफ़ुस के अमल थे, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है अमल के दौरान। नाउ अभी हम गैर ऑक्सीजनी तनफ़ुस देख रहे हैं। ऑक्सीजनी तनफ़ुस और गैर ऑक्सीजनी तनफ़ुस हमें पता है, जिस तनफ़ुस में ऑक्सीजन मौजूद होती है वो ऑक्सीजनी तनफ़ुस कहलाता है, और जिस तनफ़ुस में ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती है वो गैर ऑक्सीजनी तनफ़ुस कहलाता है। सफ़ा नंबर 15 पर दिया गया है ये टॉपिक, गैर ऑक्सीजनी तनफ़ुस अंजाम देने वाले खुर्दबीनी जानदारों में तवानाई का हुसूल। कुछ जानदार ऑक्सीजनी माहौल में जिंदा नहीं रह सकते, मसलन कई बैक्टीरिया। ऐसे जानदार तवानाई के हुसूल के लिए गैर ऑक्सीजनी तनफ़ुस पर मुनस्सिर होते हैं। नाउ हमारा मामला, जो हम ऑक्सीजनी तनफ़ुस करने वाले जानदार जो हैं उनका मामला ये है कि उनके लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, लेकिन कुछ जानदार ऐसे होते हैं जिनमें बेशतर खुर्दबीनी जानदार हैं, बैक्टीरिया है, जो जहां पर ऑक्सीजन मौजूद है उस माहौल में जिंदा नहीं रह सकते। तो ऐसे जो जानदार है वो गैर ऑक्सीजनी तनफ़ुस का अमल करते हैं तवानाई हासिल करने के लिए। गैर ऑक्सीजनी तनफ़ुस में ग्लूकोज की तहलील और तख़मीर 2 मरहले में होती है। नाउ ग्लूकोज का बनना और उसकी तहलील और तख़मीर ये 2 मरहलों में होती है, जिसकी वजह से ग्लूकोज की नामुकम्मिल तहलील होकर कम तवानाई का इखराज होता है। ये बात जहन में रखना है हमें। ऑक्सीजनी तनफ़ुस के दौरान मुकम्मिल तकसीद होती है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए वहां पर जो तवानाई खारिज होती है वो ज़्यादा होती है। गैर ऑक्सीजनी तनफ़ुस के दौरान ग्लूकोज की नामुकम्मिल तहलील होती है, मतलब तकसीद का अमल नामुकम्मिल होता है, इसलिए यहाँ पर कम तवानाई खारिज होती है। इस तामुल में ग्लूकोज की तहलील से हासिल शुदा पायरुविक एसिड कुछ खामरों की मदद से दूसरे कार्बनी तेजाब या अल्कोहल C2H5OH में तब्दील हो जाते हैं। इसी अमल को तख़मीर का अमल यानी कि फर्मेंटेशन कहते हैं। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि गैर ऑक्सीजनी तनफ़ुस की जब हम बात कर रहे हैं तो वहां पर तख़मीर का अमल, जिसे फर्मेंटेशन कहा जाता है, ये मौजूद होता है। तख़मीर का अमल जरूरी है गैर ऑक्सीजनी तनफ़ुस के दौरान। कुछ आला नबातात और हैवानात और ऑक्सीजनी माहौल में रहने वाले खुर्दबीनी जानदार अपने अतराफ के माहौल में ऑक्सीजन का तनासुब कम हो जाने पर ऑक्सीजनी तनफ़ुस की बजाय गैर ऑक्सीजनी तनफ़ुस पर इन्हिसार करते हैं। नाउ कुछ आला नबातात और हैवानात ऑक्सीजनी माहौल में रहने के बावजूद अगर कभी ऑक्सीजन में
कमी हो जाए तो वो ऑक्सीजनी तनफुस की बजाय गैर ऑक्सीजनी तनफुस करते हैं। इसकी दो मिसालें हैं। मसलन अगर बीज जब उग रहा है तो उगने के दौरान जमीन पूरी पानी में डूब जाए तब बीज के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, तो इस वक्त के दौरान जो बीज होता है वो गैर ऑक्सीजनी तनफुस का अमल अंजाम देता है। इसी तरह वर्जिश के दौरान अगर कभी हम जब हम वर्जिश करते हैं तो वहां पर ऑक्सीजन जितनी पहुंचना चाहिए हमारे सेल्स में उतनी ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाती, यानी कि ऑक्सीजन की कमी होती है, तो उस वक्त हम गैर ऑक्सीजनी तनफुस अंजाम देते हैं। मिसालें दी गई है। बीज की उपज के दौरान अगर जमीन पानी में डूब जाए तब बीज गैर ऑक्सीजनी तनफुस अंजाम देता है। इसी तरह वर्जिश के दौरान हमारे उज़लात गैर ऑक्सीजनी तनफुस अंजाम देते हैं, इसलिए हमारे जिस्म में तवानाई कम तैयार होकर लैक्टिक एसिड जखेरा होता है और हम थकन महसूस करते हैं। हम इंसान का जो जिस्म है, इंसान की जो बॉडी है, उसके लिए सूटेबल यानी कि मैंडेटरी ज़रूरी ऑक्सीजनी तनफुस ही है। अगर इंसानी जिस्म गैर ऑक्सीजनी तनफुस कर रहा है तो ये इंसानी जिस्म के लिए नुकसानदा बात है। क्यों है? क्योंकि गैर ऑक्सीजनी तनफुस होने के दौरान वहाँ पर फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है और फर्मेंटेशन के प्रोसेस की वजह से, तखमीर के अमल की वजह से लैक्टिक एसिड तैयार होता है वहाँ पर, और लैक्टिक एसिड बॉडी में जमा होने लगता है, जिसकी वजह से जो लैक्टिक एसिड की मुतवाजिनत है, उसका जो बैलेंस है वो बढ़ जाता है बॉडी में, और इसकी वजह से हम थकन महसूस करते हैं। गैर ऑक्सीजनी तनफुस का होना हमारी बॉडी में अननेचुरल सी चीज है। इस तरह से ये गैर ऑक्सीजनी तनफुस के बारे में डिटेल थी। हमें यहाँ पर सिर्फ एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, फर्मेंटेशन का प्रोसेस क्या होता है, तखमीर का प्रोसेस क्या होता है, ये पहली बात। दूसरी बात, गैर ऑक्सीजनी तनफुस में जो तकसीद होती है, ऑक्सीडेशन होता है, वो कंप्लीट नहीं होता है, इनकम्प्लीट होता है, जिसकी वजह से कम तवानाई खारिज होती है। ये तीसरी बात। और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन ह्यूमन बॉडी में, इस बात को याद रखना है। जब हमारी बॉडी गैर ऑक्सीजनी तनफुस का अमल अंजाम देती है तो वहाँ पर लैक्टिक एसिड का ज़ख़ीरा होता है, और लैक्टिक एसिड का ज़ख़ीरा होने की वजह से हम थकन महसूस करते हैं। ये तीन चीज़ें बहुत अच्छे से हमें इस टॉपिक के बारे में याद रखना है। नाउ इस वीडियो में हम ऑक्सीजनी तनफुस और गैर ऑक्सीजनी तनफुस, इन दोनों के फ्लो चार्ट डिस्कस करेंगे। पहले हम ऑक्सीजनी तनफुस देख लेते हैं। नाउ ऑक्सीजनी तनफुस 99% कार्बोहाइड्रेट को ही यूज करके होगा हमारी बॉडी में। कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है, ग्लाइकोलिसिस की वजह से पायरुविक एसिड बनता है, पायरुविक एसिड से फिर एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है, और एसिटिल कोएंजाइम ए के एसिटिल पार्ट से फिर आगे का प्रोसेस होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है, जिसे हम जिस्म से बाहर खारिज कर देते हैं। पानी तैयार होता है और उसी के साथ में तवानाई यानी कि एटीपी के मॉलिक्यूल्स, एटीपी साल्मात तैयार होते हैं। अगर मान लीजिए हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी है तो या तो प्रोटीन यूज किए जाएंगे एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, या फिर रोगनी मादे यूज किए जाएंगे। अगर प्रोटीन यूज होते हैं तो प्रोटीन कन्वर्ट होते हैं अमाइनो एसिड्स में, अमाइनो एसिड कन्वर्ट होता है एसिटिल कोएंजाइम ए में, और फिर एसिटिल कोएंजाइम ए का एसिटिल पार्ट क्रैब्स साइकिल के थ्रू जाता है और उससे तवानाई यानी कि एटीपी के साल्मात तैयार होते हैं। इसी तरह अगर प्रोटीन की बजाय रोगनी मादे यानी कि फैटी एसिड्स यूज हो रहे हैं तो रोगनी मादे तब्दील होते हैं रोगनी तेजाब में, और रोगनी तेजाब तब्दील होता है एसिटिल कोएंजाइम ए में। एसिटिल कोएंजाइम ए का एसिटिल पार्ट क्रैब्स साइकिल के थ्रू हो जाता है और फिर तवानाई यानी कि एटीपी के मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं। तो इस तरह से ये ऑक्सीजनी तनफुस का फ्लो चार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है। एग्जाम में खाली जगह पुर कीजिए के फॉर्म में ये पूछा जा सकता है। नाउ गैर ऑक्सीजनी तनफुस के तामुलात, कार्बोहाइड्रेट यूज होगा, कार्बोहाइड्रेट से शक्कर पाशीदगी यानी कि ग्लाइकोलिसिस का अमल होगा, ग्लाइकोलिसिस की वजह से पायरुविक एसिड कन्वर्ट होगा। नाउ पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो रहा है ग्लाइकोलिसिस के
प्रोडक्ट में पायरुविक एसिड बन रहा है। तो यहाँ पर दो तरीके से होगा पायरुविक एसिड, दोनों में ही फर्मेंटेशन यानी कि तखमीर का अमल होगा। अब वो एसिड के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ एसिड होते हैं जिनकी वजह से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि हमारी बॉडी में जो भी एसिड यूज होगा उससे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। और कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जिससे अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, C6H5OH का फॉर्मेशन होता है। सो इस तरह से ये अल्कोहल और लैक्टिक एसिड बनेंगे और साथ में तवानाई का इखराज होगा। नाउ ग्लाइकोलिसिस, पायरुविक एसिड, तखमीर और तवानाई का इखराज, ये मेन है, मतलब जनरल रिएक्शन है ये। और जनरल रिएक्शन में अगर कभी पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो रहा है लैक्टिक एसिड में और अगर कभी पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो रहा है अल्कोहल में, तो इस तरह से ये प्रोसेस अमल अंजाम पाता है। ये दोनों ही फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ तनफ्फुस के रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं सफा नंबर 16 पर। बताइए तो भला के अंडर दो क्वेश्चन है। खलवी सतह पर तनफ्फुस की किस किस्म में ग्लूकोज की मुकम्मिल तकसीद होती है? ऑक्सीजनी पहला सवाल है, खलवी सतह पर तनफ्फुस की किस किस्म में ग्लूकोज की मुकम्मिल तकसीद होती है? ऑक्सीजनी तनफ्फुस के दौरान ग्लूकोज की मुकम्मिल तकसीद होती है। अभी हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ये डिस्कस किया। ग्लूकोज की मुकम्मिल तकसीद के लिए कौन से खलवी हैवानसे की जरूरत है, मतलब खलिए के कौन से पार्ट में ग्लूकोज की मुकम्मिल तकसीद होती है? इसका जवाब है खलिया माया। ग्लूकोज की जो तकसीद का अमल होता है वो कंप्लीट होता है खलिया माया के अंदर। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम अगला टॉपिक यानी कि मुख्तलिफ ग़िज़ाई अज्जा से हासिल होने वाली तवानाई, इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे।